आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजस्थान जीएस अफेयर्स पे। हम देख रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है उनके बारे में। इसके अंदर हमने पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम आगे के क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे। ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, आगे भी इनके आने की पूरी संभावना बनी रहती है। ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान पुलिस, SI, RAS आदि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे, साथ ही इनसे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पहला A नरेना, B कतरियासर, C रेण, D जोधपुर। क्वेश्चन है, दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? A नरेना, B कतरियासर, C रेण, D जोधपुर। इसका सही जवाब है नरेना। दादू संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नरेना में स्थित है। अब हम देखेंगे दादू संप्रदाय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में। तो दादू संप्रदाय है, इसकी स्थापना, दादू संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये दादू दयाल जी ने की थी। दादू संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल जी ने की थी। दादू दयाल जी का जन्म पूछ लिया जाए तो दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में, दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में 1544 में हुआ था। इंपॉर्टेंट बात है, दादू दयाल जी का जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। ये दादू दयाल जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। साथ ही दादू दयाल जी जो अपने उपदेश दिया करते थे वो ढूंढाड़ी भाषा में दिया करते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दादू दयाल जी किस भाषा में उपदेश दिया करते थे? तो दादू दयाल जी ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिया करते थे। साथ ही हमें याद रखना है दादू संप्रदाय की 5 प्रमुख शाखाएं हैं। दादू संप्रदाय की 5 प्रमुख शाखाएं हैं, उनमें है खालसा, उत्तरादे, खाकी, विरक्त व नागा। दादू संप्रदाय की 5 प्रमुख शाखाएं हैं, पांचों के नाम हमें याद रखने हैं, खालसा, उत्तरादे, खाकी, विरक्त और नागा। खालसा शाखा में जो प्रधान मुख्य पीठ को जो मानते हैं वो खालसा शाखा में है। जब उत्तर की तरफ चले गए उत्तरादे कहलाए। खाकी वस्त्र जिन्होंने धारण किए वो खाकी, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया वो विरक्त, और जिन्होंने शस्त्र धारण किए वो नागा कहलाए। राजस्थान में नागा का मतलब ही होता है जो लड़ाई करता है, बदमाश होता है, उसे राजस्थानी भाषा में नागा कहा जाता है। तो जिन्होंने शस्त्र धारण किए वो नागा कहलाए। दादू संप्रदाय की ये 5 प्रमुख शाखाएं थी। दादू संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल जी ने की। ये राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। इनका जन्म अहमदाबाद में 1544 में हुआ था। साथ ही दादू दयाल जी ने जो उपदेश दिए वो ढूंढाड़ी भाषा में दिए। दादू दयाल जी की प्रमुख पुस्तकों के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके नाम हमें याद रखने हैं। पंथ परीक्षा, पंथ परीक्षा, कायबेली, कायबेली, गुणसागर। पंथ परीक्षा, कायबेली, गुणसागर व नाममाला। ये दादू संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। तो दादू संप्रदाय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने देख लिया। एक चीज़ और भी आपको ध्यान में रखनी है, दादू दयाल जी को अकबर ने फतेहपुर सीकरी भी बुलाया था एक बार। वो 40 दिन फतेहपुर सीकरी में रहे थे। दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्यों के बारे में भी हम देख सकते हैं। दयाल जी के जो प्रमुख शिष्य हुए थे उनके बारे में हमें अभी ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गरीबदास जी, रज्जब जी, सुंदरदास जी, मस्कीदास जी, ये इनके प्रमुख शिष्य हुए। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि तो दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो गरीबदास जी थे। ये इनके पुत्र भी थे। तो गरीबदास जी दादू संप्रदाय में दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी हुए। रज्जब जी ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दादू दयाल जी के कौन से शिष्य थे जो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे? तो वो रज्जब जी थे।
ये सांगानेर के पठान थे। दादू दयाल जी के तो पहले शिष्य हुए हैं वो सुंदरदास जी हुए हैं, नागा संप्रदाय से संबंधित से, नागा शाखा से संबंधित थे और इनके पहले शिष्य से सुंदरदास जी। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान में रखना है। साथ ही हमें यह भी ध्यान में रखना है कि दादू पंथी हैं वो विवाह नहीं करते हैं, पर दादू दयाल जी ने विवाह किया था। दादू पंथी विवाह नहीं करते हैं पर दादू दयाल जी ने विवाह किया था। और जो दादू संप्रदाय है इसका जो सत्संग स्थल होता है उसे अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। अलख दरीबा, सत्संग स्थल को अलख दरीबा स्थल को अलख दरीबा के नाम से जाना जाता है। और जब भी दादू पंथी आपस में मिलते हैं तो सत्यराम बोलते हैं, सत्यराम। तो इस प्रकार दादू संप्रदाय से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी शाहपुरा, सी नाथद्वारा, डी अलवर। ये ऑप्शन एक बार फिर से देख लेते हैं। ए जोधपुर, बी शाहपुरा, सी नाथद्वारा, डी अलवर। तो जो राम स्नेही संप्रदाय है इसकी प्रधान पीठ है शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। इससे संबंधित जो राम स्नेही संप्रदाय है इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं। जो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की थी। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की थी। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म सोडा डिग्गी में हुआ था। रामचरण जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई। इसकी प्रधान पीठ शाहपुरा में स्थित है और रामचरण जी का जन्म सोडा डिग्गी में हुआ था। जो राम स्नेही संप्रदाय है इसकी 4 प्रधान पीठें हैं। इन चारों के बारे में हमें ध्यान में रखना है। एक तो शाहपुरा में ही है, एक रेण में है, एक सिंहथल में है, एक खेड़पा में है। साथ में इनकी स्थापना किसने की थी इसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। शाहपुरा में जो प्रधान पीठ है इसकी स्थापना रामचरण जी ने की थी, ये जो प्रमुख पीठ है। रेण में जो पीठ है इसकी स्थापना की थी संत दरियाव जी ने। और इनको मानने वालों को दरियापंथी भी कहा जाता है। सिंहथल में है, इसकी स्थापना की थी संत हरि रामदास ने, रामदास जी ने, संत हरि रामदास जी ने। और जो खेड़पा में है इसकी स्थापना की थी संत रामदास जी ने। तो हमें चारों के बारे में ध्यान में रखना है। शाहपुरा में जो पीठ है इसकी स्थापना की थी रामचरण जी ने, रेण में संत दरियाब जी ने, सिंहथल में है संत हरि रामदास जी ने और खेड़पा में उसकी स्थापना की थी संत रामदास जी ने। तो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई है? ए पोपाबाई की पोल, बी मेवाड़ का वर्तमान शासन, सी पंछीड़ा, डी प्रताप चरित्र। ए फिर से देखेंगे, पोपाबाई की पोल, बी मेवाड़ का वर्तमान शासन, सी पंछीड़ा, डी प्रताप चरित्र। कौन सी पुस्तक जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब है पोपाबाई की पोल। जयनारायण व्यास की 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उन तीनों के बारे में हमें ध्यान में रखना है। वो 3 पुस्तकें कौन सी हैं? एक तो पोपाबाई की पोल हो गई, दूसरी हो गई मारवाड़ का वर्तमान शासन, मारवाड़ की अवस्था, मारवाड़ की अवस्था। और तीसरी जो पुस्तक है वो मार्च से संघर्ष क्यों, मार्च से
संघर्ष क्यों। इन तीनों पुस्तकों के बारे में ध्यान में रखना है। पहली है पोपाबाई की पोल, दूसरी है मारवाड़ की अवस्था, तीसरी है मार्क्स से संघर्ष क्यों। ये तीनों ही पुस्तकें जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई हैं। जयनारायण व्यास आपको पता होना चाहिए मारवाड़ से संबंधित थे और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी। जो मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक है, ये माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखी गई है। माणिक्यलाल वर्मा ने ही मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। और ये प्रसिद्ध गीत है पंछीड़ा, ये भी माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। प्रसिद्ध गीत पंछीड़ा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा ही लिखा गया था। इस प्रकार जयनारायण व्यास से संबंधित हमने तीनों पुस्तकें देख ली है। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। केसरी सिंह बारठ को कौन सी जेल में रखा गया था। केसरी सिंह बारठ को कौन सी जेल में रखा गया था। ए वेल्लूर जेल, बी बरेली जेल, सी हजारीबाग जेल, डी रंगूर जेल। फिर से देखेंगे, वेल्लूर जेल, बरेली जेल, हजारीबाग जेल और रंगूर जेल। केसरी सिंह बारठ को कौन सी जेल में रखा गया था। इसका सही जवाब है हजारीबाग जेल। केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में रखा गया था। क्यों रखा गया था, कारण क्या था। प्यारेलाल हत्याकांड, मास्टर प्यारेलाल हत्याकांड। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है केसरी सिंह बारठ को किस हत्याकांड में सजा हुई थी, तो प्यारेलाल हत्याकांड में इन्हें सजा हुई थी। तो केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल में रखा गया था। कारण क्या था, प्यारेलाल हत्याकांड। और भी ऑप्शनों के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। जो वेल्लूर जेल है, इसमें अर्जुन लाल सेठी को रखा गया था। अर्जुन लाल सेठी। जो बरेली जेल है, इसमें प्रताप सिंह बारठ को रखा गया था। बरेली जेल में प्रताप सिंह बारठ को रखा गया था। प्रताप सिंह बारठ को बनारस षड्यंत्र में सजा हुई थी। प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे। साथ ही केसरी सिंह बारठ के बारे में हम कुछ जानकारी और ले लेते हैं। केसरी सिंह बारठ हैं, इन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी। उसमें एक है प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, प्रताप सिंह चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी व दुर्गादास चरित्र। ये महत्वपूर्ण पुस्तकें केसरी सिंह बारठ द्वारा लिखी गई हैं। प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, रूठी रानी व दुर्गादास चरित्र। इन्हें प्यारेलाल हत्याकांड में सजा हुई थी, बरेली जेल में रखा गया था। इनके पुत्र थे प्रताप सिंह बारठ। इन्हें बनारस षड्यंत्र में बरेली जेल में रखा गया था। वेल्लूर जेल में अर्जुन लाल सेठी को रखा गया था। जो केसरी सिंह बारठ हैं, इनकी पत्नी थी माणिक कंवर। तो इस प्रकार केसरी सिंह बारठ के बारे में हमने तो महत्वपूर्ण जानकारियां थे वो देख ली हैं। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, जो पांचवा क्वेश्चन होगा वो देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, अर्जुन लाल सेठी, सी कर्नल टोड व डी सज्जन सिंह। राजपूत पेंटिंग किसने लिखी थी नामक जो पुस्तक है किसने लिखी थी। आनंद कुमार स्वामी, अर्जुन लाल सेठी, कर्नल टोड या सज्जन सिंह। इसका सही जवाब है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में जो राजस्थान में जो पेंटिंग है उनका विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया। वैज्ञानिक अध्ययन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में जो पेंटिंग है उनका सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, तो आनंद कुमार स्वामी ने किया 1916 में और अपनी पुस्तक लिखी राजपूत पेंटिंग।
और उन्होंने बताया कि जो राजस्थान में जो पेंटिंग है, जो चित्रकला है, जो राजस्थानी चित्रकला को इन्होंने ही सर्वप्रथम राजपूत चित्रकला कहा था। राजपूत चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला को सर्वप्रथम राजपूत चित्रकला आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। ये अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में सबसे पहले इन्होंने राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो राजपूत पेंटिंग से संबंधित जो पुस्तक है उसका सही उत्तर होगा आनंद कुमार स्वामी। कर्नल टॉड हैं, इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्हें घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कर्नल टॉड के बारे में जब हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान नामक टॉपिक पढ़ेंगे तो इनमें डिटेल से कर्नल टॉड के बारे में पढ़ेंगे। इनकी पुस्तक द एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान के बारे में भी हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उनको देख लिया है, उनसे संबंधित एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो राजस्थान में होने वाली जो विभिन्न परीक्षाएं हैं, जैसे राजस्थान पुलिस, SI, पटवार, जो CET एग्ज़ाम होगी उसके लिए, और जो विद्युत विभाग में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।